गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो चुके हैं वो अपनी ITR 1 कैसे फाइल करेंगे। जनरली सीनियर सिटीजन के लिए तीन तरह की इनकम देखे जाते हैं। सबसे पहले आता है पेंशन इनकम, दूसरे नंबर पे आता है इंटरेस्ट इनकम जो आपको अपनी फिक्स डिपॉजिट या फिर सेविंग अकाउंट से मिले हैं, एंड तीसरे नंबर पर आता है रेंटल इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी जो आपने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करके अर्न किया है। तो अगर आपके पास भी यही तीन इनकम है तो आप ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल है। वहीं अगर आपने शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड से कोई शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है तो उस केस में ITR 1 की जगह आपको ITR 2 फाइल करना होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर बैठे खुद से कैसे अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हो। ITR फाइलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ITR फाइल करने से पहले आपको अपना 26AS, AIS एंड TIS को अच्छे से मैच कर लेना है। 26AS चेक करने के लिए आपको सिंपली ई फाइल के टैब में जाना है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और फिर व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक पेज ओपन होगा जहां पर आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करते ही एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पर आपको बॉक्स में टिक कर देना है एंड फिर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपल व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करना है। व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है 2023-24 अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की ITR फाइल कर रहे हो। साथ ही नीचे व्यू एज पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला HTML जिसको सेलेक्ट करने से आपकी 26AS की डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, और सेकंड ऑप्शन आता है PDF का जिसको सेलेक्ट कर लेने से आपका जो 26AS स्टेटमेंट है वो आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। ये तो थी 26AS की बातें। वहीं TIS एंड AIS को देखने के लिए आपको सिंपली सर्विसेज के टैब में जाना है और एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही प्रोसीड का बटन आपके सामने आएगा जिसको आपको क्लिक कर देना है और एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पर आप अपने AIS एंड TIS को देख सकते हैं। इन तीनों को मैच करने के बाद हम चलते हैं अपनी ITR फाइलिंग की ओर। ITR फाइल करने के लिए आपको सिंपली ई फाइल वाले टैब पर आना है और इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करना है और फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की ITR फाइल कर रहे हो तो आपको सिंपली असेसमेंट ईयर 2023-24 सेलेक्ट कर लेना है और मोड ऑफ फाइलिंग को ऑनलाइन चूज कर लेना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है और इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दो फॉर्म नजर आएंगे। अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो ITR 1 को चूज कर लेना है और प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक कर देना है और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पर क्लिक कर देना है अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा की है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए जो बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट है वो 3 लाख रुपए की बताई गई है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपको एक टैब नजर आ जाएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन का, ग्रॉस टोटल इनकम का, टोटल डिडक्शन का, टैक्स पेड का और टैक्स लायबिलिटी का। तो आपको एक एक करके सारे टैब को कंफर्म करना है। तो सबसे पहले पर्सनल टैब पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नजर आ जाएगी। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड आधार नंबर जैसी चीजों का। नीचे आपको कॉन्टैक्ट नजर आ जाएगी, एड्रेस,
मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। एंड थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर या फिर स्टेट गवर्नर पेंशनर, जैसे भी जो भी पोजीशन में आप थे, आप उसको चूज कर लेना है आपको। इसके बाद नीचे आते ही आपको बाय डिफॉल्ट फाइलिंग सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 मिलेगा, जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे जाते ही आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप न्यू टैक्स डिजाइन में जाना चाहते हैं, तो अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपने सेक्शन 80 से 80U में किया है। तो मैं यहां पर इसे नो कर देता हूं। उसके बाद यहां पर आपको बैंक डिटेल्स मिलेंगे, जहां पर आपको अपने सारे बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर लेना है और किसी एक बैंक अकाउंट को रिफंड के लिए सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसको कंफर्म कर देना है। इससे हमारा पहला टैब पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो चुका है। इसके बाद हमें ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करना है और इसको क्लिक करते ही आपके पास सैलरी एग्जेम्पशन की लिस्ट सामने आ जाएगी। पर आज हम सीनियर सिटीजन यानी कि पेंशनर की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो पेंशनर के केस में किसी भी तरह का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। ये नॉर्मल सैलरी पर्सन के लिए है, तो इसको सिंपली हम इग्नोर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहां पर आपको आपका कुछ डेटा नजर आ जाएगा जो इनकम टैक्स पोर्टल ने ऑटो फेच कर लिया है आपके एआईएस से। अगर आपके डेटा से कुछ डेटा अलग फेच करता है तो सिंपली आपको अपने एक्चुअल डेटा को फिट करने के लिए एडिट के बटन पर क्लिक करना है और उस एक्चुअल फिगर को आपको यहां दिए गए फिगर से बदल देना है। इसके बाद नीचे आपको बाय डिफॉल्ट सैलरी पर्सन एंड पेंशनर के लिए सेक्शन 16(1)(a) में 50,000 तक का एग्जेम्पशन दिया जाता है, जहां पर आपको कुछ नहीं करना है और सिंपली सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। इसको करते ही आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैब मिलेगा। इसको क्लिक करते ही आपके पास 3 ऑप्शन सामने आ जाएंगे। पहला है सेल्फ ऑक्युपाइड, तो अगर आपने भी होम लोन पर घर लेकर रखा है तो आप सिंपली सेल्फ ऑक्युपाइड पर क्लिक करेंगे और उस होम लोन पर आपने जो इंटरेस्ट पे किया है उसको यहां पर फिल करेंगे। मैक्सिमम इंटरेस्ट जो अलाउड है वो है अप टू 2 लाख रुपए तक का, और जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने होम लोन का अदा किया है उसका डिडक्शन हमें सेक्शन 80C में मिलेगा। वहीं अगर आपने रेंट पर प्रॉपर्टी दे रखी है तो आप सिंपली सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपके पूरे साल की रेंटल इनकम है वो यहां पर फिल करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपको 30% का डिडक्शन मिल जाएगा इस रेंटल इनकम पर। अगर आपने इस लेट आउट घर के लिए कोई लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको यहां क्लेम कर लेना है। इसके बाद ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ऑप्शन नजर आता है, जहां पर कुछ फिगर आपको ऑलरेडी ऑटो फेच हो रखे हैं एआईएस से। इसको एक बार अपने एक्चुअल फिगर से मैच कर लेना है, क्योंकि हो सकता है आपका एआईएस या फिर 26AS अभी तक पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ है, और अगर उसमें मिसमैच है तो आपको उसको सेलेक्ट करके एडिट के ऑप्शन में क्लिक करके उसको चेंज कर देना है। और अगर कोई और ऑप्शन यहां मिसिंग है जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, तो आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है और आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट इन इंडिया वाले ऑप्शन पर यस क्लिक कर देना है और अपना सेविंग बैंक इंटरेस्ट को फिल कर देना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ चुकी है, हमें सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे पास टोटल डिडक्शन का टैब सामने आता है, जिसको हमें क्लिक कर देना है और जो भी हमारे डिडक्शन है उसे हम यस कर देना है। हमारे केस में 80C, 80D एंड 80TTB में हमने हमारी डिडक्शन क्लेम कर ली है और अब हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें टैक्स पेड वाले टैब में जाना है
और उसे कंफर्म कर देना है। इस प्रोसेस को करने के बाद हमें हमारे आखिरी टैब यानी कि टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करना है और इसको कंफर्म कर देंगे नीचे आके प्रोसीड बटन पर क्लिक कर। इसके बाद नीचे आकर हम प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे और चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, नीचे आकर हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे और ईवीसी या फिर ओटीपी फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारी ITR1 की फाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।